दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में कई सारे एयरक्राफ्ट हैं जो अपनी अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं। पर आज हम इंडियन एयरफोर्स के ऐसे 10 एयरक्राफ्ट के बारे में जानेंगे जो भारतीय वायुसेना के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। नंबर 10, C-130J सुपर हरक्यूलस। C-130J सुपर हरक्यूलस ये एक 4 इंजन टर्बो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे खराब से भी खराब जगहों पर लैंड कराया जा सकता है। जहां कोई दूसरे एयरक्राफ्ट नहीं जा सकते वहां भी ये जा सकता है और बड़ी मात्रा में आर्मी के जवानों को भी कहीं भी ले जा सकता है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को अमेरिका द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट को मौजूदा समय में 23 देश इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। भारत के पास 12 C-130J सुपर हरक्यूलस एयरक्राफ्ट मौजूद है और इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए 3 क्रू मेंबर की जरूरत होती है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 92 पैसेंजर बैठ सकते हैं और ये प्लेन 19,051 किलोग्राम तक का वजन अपने साथ कहीं भी ले जा सकता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 670 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि 3,300 किलोमीटर की रेंज ये एयरक्राफ्ट कवर करता है। ये विमान इंडियन एयरफोर्स में ट्रांसपोर्ट में बड़ी भूमिका निभाता है। वहीं दोस्तों, नंबर 9 पर आता है C-17 ग्लोब मास्टर। दोस्तों, C-17 ग्लोब मास्टर ये एक हेवी ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट है। ये बहुत बड़ा, मजबूत, लंबी दूरी तक सामान ढोने वाला प्लेन है। ये किसी भी मौसम में लंबी दूरी तक बड़े हथियारों को, सैनिकों को और सहायता ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट है और इसे बोइंग कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। इसका इस्तेमाल 9 देश करते हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है और भारत के पास ऐसे 11 C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट मौजूद है। 128 टन वजनी ये विमान किसी भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर आसानी से उतर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नज़दीक स्थित हवाई पट्टियों को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड कहा जाता है और ये विमान भारतीय वायुसेना के पास मौजूद सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए 3 क्रू मेंबर की जरूरत होती है। वहीं इसके वजन उठाने की क्षमता 77,519 किलोग्राम है और इसमें करीब 150 मेंबर बैठ सकते हैं। इसके अलावा यह एयरक्राफ्ट टैंक, आर्मी व्हीकल वगैरह भी ले जाने में सक्षम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1080 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 4,480 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। ये 70 टन वजन ले जाने में भी सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स में हेवी ट्रांसपोर्ट में इसकी बड़ी भूमिका रहती है। इस विमान को भारतीय वायुसेना द्वारा कई बड़े ऑपरेशन में इस्तेमाल भी किया जा चुका है। नंबर 8, इलोजिन 7-8। दोस्तों, बीच हवा में तेल भरवाना एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट से दूसरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट या अन्य जहाज़ों में हवा में फ्यूल भरा जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम देश हैं जिनके पास हवा में ही ईंधन भरवाने वाले विमान या ऐसी तकनीक मौजूद है। इनमें से भारत भी एक है। भारत के पास फिलहाल रूस में निर्मित इलोजिन 7-8 एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल हवा से हवा में ईंधन भरवाने के लिए किया जाता है। इलोजिन 7-8 अधिकतम 21 लाख किलोग्राम तक का वजन ले जाकर उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें 4 दमदार इंजन लगाए गए हैं जो 27,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है, यानी पावर, और एक बार में उड़ान भरने के बाद ये 850 किलोमीटर की रफ्तार से 7,300 किलोमीटर तक का सफ़र करने में सक्षम है। वहीं दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट 900 से 2,200 लीटर प्रति मिनट की दर से दूसरे प्लेन या जेट में फ्यूल भर सकता है। हवा में ही फ्यूल भरने में सक्षम फाइटर जेट में सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जगुआर, तेजस, रफाल जैसे विमान शामिल हैं। दोस्तों, ये विमान युद्ध के समय भारत का बहुत ही काम आ सकता है, क्योंकि युद्ध के समय लड़ाई के वक्त जैसे ही फाइटर जेट्स के ईंधन कम होंगे तब उन फाइटर जेट्स को ईंधन भरवाने के लिए एयरबेस पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हवा में ही मौजूद इस प्लेन के जरिए फाइटर जेट्स में ईंधन भरवा लेंगे और फिर युद्ध के मैदान में जा सकते हैं। ऐसा करने से बहुत ही कम समय में वो युद्ध के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे और यही वजह है कि ये विमान भारतीय सेना के लिए बहुत ही अहम हो जाता है। नंबर 7, मिक्योन MiG-21। मिक्योन MiG-21 ये एक रशियन फाइटर जेट और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। इस फाइटर जेट्स की मैक्सिमम स्पीड 2,175 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 608 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। वहीं इसमें एयर टू एयर मिसाइल और बॉम्ब भी लगाए जा सकते हैं। इसका लोडेड वजन 8,725 किलोग्राम का है और मौजूदा समय में 108 मिक्योन MiG-21 जेट इंडियन एयरफोर्स में एक्टिव है और यह सिंगल सीटर जेट है। दोस्तों, मिक्योन MiG-21 वही फाइटर जेट है जिसके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था।
हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी खुलकर इस सच्चाई को नहीं स्वीकारा, क्योंकि लगभग 60 साल पुराने फाइटर जेट से पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले आधुनिक फाइटर जेट F-16 को मात खाना ना तो अमेरिका को कबूल था और ना ही पाकिस्तान को। नंबर 6, जगुआर एयरक्राफ्ट। जगुआर की डिजाइन की खासियत यह है कि इसके हाई विंग की लोडिंग की डिजाइन की वजह से कम ऊंचाई पर आसानी से ये उड़ सकता है और हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स में ऐसे 118 जगुआर अभी सर्विस में है। दोस्तों, जगुआर एक सिंगल सीटर और डबल इंजन वाला फाइटर जेट है और इसका बिना लोडेड वजन 7000 किलोग्राम का है। इसकी स्पीड 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह जेट 3524 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। लाइसेंस के थ्रू इसे HEL कंपनी द्वारा भारत में ही मैन्युफैक्चर किया गया है। इस फाइटर जेट में कई टाइप्स की मिसाइल या लेजर गाइडेड बम भी लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा यह न्यूक्लियर अटैक करने में भी सक्षम है। नंबर 5, मिक्योन MiG-29। मिक्योन MiG-29 यह एक रशियन मल्टी रोल कॉम्बो एयरक्राफ्ट है। इसको मिक्योन कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है और इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करीब 40 देश कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स ऐसे 65 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है और यह एक सिंगल सीटर डबल इंजन वाला जेट है। इसका वजन 11000 किलोग्राम का है और यह जेट आसमान की ओर सीधे 90 डिग्री के एंगल में टेक ऑफ कर सकता है। इसके अलावा इसमें दुश्मन के विमान को देखकर 5 मिनट में टेक ऑफ करने की भी क्षमता है। वहीं इसकी मैक्सिमम स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 1430 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। इसमें एयर टू एयर मिसाइल और रॉकेट्स भी लगाए जा सकते हैं। कारगिल वार में भी इस विमान का खूब इस्तेमाल हुआ था। वहीं दोस्तों, नंबर 4 पर आता है डसॉल्ट मिराज 2000। डसॉल्ट मिराज 2000 ये एक फ्रेंच मल्टी रोल सिंगल इंजन सिंगल सीटर 4th जनरेशन का फाइटर जेट है और इसे मैन्युफैक्चर डसॉल्ट कंपनी द्वारा किया गया है। जब यह पूरी तरह से लोड हो जाता है तो यह 30 mm रॉकेट, कई अलग अलग प्रकार के मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से दुश्मन पर हमला कर सकता है। डसॉल्ट मिराज 2000 को सबसे अच्छा बनाने और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2336 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह जेट 1550 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। इंडियन एयरफोर्स में 45 डसॉल्ट मिराज 2000 जेट एक्टिव है। दोस्तों, किसी भी जेट को उड़ान भरने के लिए ज़्यादा रनवे की जरूरत पड़ती है, लेकिन डसॉल्ट मिराज 2000 की ये खासियत है कि यह बहुत ही कम यानी लगभग 400 मीटर या इससे कम के रनवे से भी उड़ान भर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह उड़ान के दौरान पायलट के आवाज़ से भी कंट्रोल किया जा सकता है, यानी जेट का एक बड़ा हिस्सा वॉइस कमांड के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के कई बड़े मिशन में इस एयरक्राफ्ट ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। नंबर 3, HAL तेजस। HAL तेजस ये एक इंडियन सिंगल इंजन 4th जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है और इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। भारत में 19 HAL तेजस फाइटर जेट एक्टिव है और 104 तेजस फाइटर जेट अभी ऑर्डर में है, जिसमें से तेजस MK1 और तेजस MK1A शामिल है। तेजस फाइटर जेट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके रिकॉर्ड में 0 क्रैश है, यानी अभी तक इस एयरक्राफ्ट ने क्रैश नहीं किया है। वहीं तेजस फाइटर जेट 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है और यह 3200 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में आसानी से उड़ान भर सकता है। 1850 किलोमीटर की रेंज ये जेट कवर करता है। दोस्तों, HAL तेजस फाइटर जेट्स को बनाने में 41% कार्बन फाइबर और 43% एल्युमिनियम और टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इस जेट की लाइफ ज़्यादा रहेगी। साथ ही ये जेट लाइट वेट भी रहेगा और ये कंपोजिट मटेरियल रडार वेव को कम रिफ्लेक्ट करता है, जिसके वजह से इस जेट को रडार से बचने में मदद मिलती है। ये एक बार में 54,000 फीट तक की ऊंचाई भर सकता है। वहीं HAL तेजस फाइटर जेट अपने साथ 5300 ग्राम तक का वजन ले जा सकता है, जिसमें मिसाइल और एक्सटर्नल फ्यूल टैंक शामिल है। ये सिंगल सीट और डबल सीट दोनों में आता है। इसमें कई टाइप्स की मिसाइल लगाए जा सकते हैं। नंबर 2, दसॉल्ट रफाल। दसॉल्ट रफाल फाइटर जेट दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट में शामिल है। अपने आधुनिक नेविगेशन सिस्टम के कारण ये जेट लंबी दूरी से भी फिक्स टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। टारगेट की पहचान करने के लिए रफाल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और रफाल हथियारों को ढोने समेत सभी तरह के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। इसमें लगा एवियोनिक्स इसे खास बनाते हैं। ये एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है और इसे फ्रांस में मैन्युफैक्चर किया जाता है। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स में अभी 35 डसॉल्ट रफाल एक्टिव है और एक फाइटर जेट अभी इंडियन एयरफोर्स में आना बाकी है।
जो जल्द ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। वहीं दोस्तों दसॉल्ट राफेल सिंगल इंजन और डबल इंजन दोनों में आता है। दसॉल्ट राफेल फाइटर जेट कई हथियारों को कैरी करने में सक्षम है। ये परमाणु हथियारों को ले जाने और उससे हमला करने में भी सक्षम है। दसॉल्ट राफेल 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और यह 3700 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है और इसका वजन करीब 10,500 किलोग्राम का है। वहीं दसॉल्ट राफेल का इस्तेमाल 5 देश करते हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। दोस्तों अब बात करते हैं इस लिस्ट में नंबर 1 एयरक्राफ्ट की। नंबर 1 सुखोई Su-30। दोस्तों रशियन सुखोई Su-30 को भारतीय वायुसेना में सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट माना जाता है। भारतीय वायुसेना के पास 272 एक्टिव सुखोई Su-30 फाइटर जेट मौजूद है। इस एयरक्राफ्ट में 2 इंजन है और 2 लोग मिलकर इस जेट को ऑपरेट कर सकते हैं। इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए भी अपग्रेड किया गया है। इसे इंडिया की ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया है। सुखोई Su-30 3000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, जबकि इसकी रेंज 3200 किलोमीटर है और कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर। वजन में भारी होने के बावजूद यह फाइटर जेट अपनी तेज स्पीड के लिए जाना जाता है। ये फाइटर जेट हवा में 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और सुखोई Su-30 हवा में कलाबाजी करने और आसमान में तेजी से अपनी स्थिति को बदलने में ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें कैनेड और थ्रस्ट वेक्टरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे सुखोई 30 सीरीज का सबसे घातक फाइटर जेट बनाते हैं। ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी है और भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट के तौर पर विकसित किया गया है। अस्त्र मिसाइल का भी सुखोई जेट से सफल ट्रायल किया गया है। इसके अलावा इस फाइटर जेट में एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइल लगाई जा सकती है। तो दोस्तों ये थे 10 ऐसे एयरक्राफ्ट जो हमारी भारतीय वायुसेना के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आपको इन सभी एयरक्राफ्ट में से सबसे घातक एयरक्राफ्ट कौन सा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही भारतीय वायुसेना के इन घातक एयरक्राफ्ट के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।